साथियों, आज ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में जो लेके आए हैं, ये बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। साथियों, के अंदर जो चीज़ आज आपको बताई जाएगी शायद आपको ना पता हो, शेयर ना कर पाए हों, लेकिन आज इसके माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में इस बात को हम शेयर करने का काम साथियों करेंगे। जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो चुनने के घोल से संबंधित होगा, जिसके बारे में काफ़ी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में हम बताने का काम करेंगे। मेरे दूसरे चैनल के ऊपर तो हमने विस्तार से इसकी जानकारी देने का काम किया है, लेकिन हम यहाँ होम गार्डनिंग और जो भी स्केल पर जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये कि इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी गलतियां हम कर रहे हैं, उसकी मात्रा को लेके भी हम गलती कर रहे हैं, उसको से संबंधित भी हम गलतियां कर रहे हैं। दूसरा जो है यूज करने संबंधी, यानी उसको उपयोग कितने समय के अंदर करना चाहिए, उससे संबंधित हमसे फॉल्ट हो रहे हैं। तो आज उसी विषय पर साथियों हम आप लोगों के बीच में बातचीत आप लोगों के बीच में करने वाले। तो सबसे पहले सभी साथियों को अमित महिला की तरफ से ये होम गार्डनिंग और आयुर्वेदिक चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आयुर्वेदिक ये नाम हमने इस चैनल का इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कुछ वीडियो आने वाले समय में हम जो भी हमारे देसी नुस्खे जो भी हैं उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाने का काम हम करेंगे, जो सभी हमारी रसोई से जुड़े हुए हैं। और उनको अगर आप कंटिन्यू अपनी जीवन की क्रिया में या जीवन यापन जो आप करते हैं उसमें अगर उनको कुछ हिस्सा अगर उनका आप ऐड कर लें अपनी लाइफ में, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है बदल सकती हैं। केवल बोने से सब कुछ नहीं होता साथियों, उसको लेना और जो हम खा रहे हैं उससे संबंधित भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है और वो हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी समस्या को लेके हम डॉक्टरों की शरण में चले जाते हैं। जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ हम लेते हैं उसका कितना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वो आप सभी साथी जानते भी हैं। वो आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, लेकिन जो आज हमारा विषय है, चुनने का घोल जो हम आप लोगों के बीच में बनाते हैं। चुनने का घोल जो हम कंटिन्यू अपने जो होम गार्डनिंग का कार्य है या टेरेस गार्डनिंग का कार्य है या छोटे स्केल पर जो भी आप फार्मिंग करते हैं उसके में चुनने का घोल आप प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते हैं, या प्रॉपर तरीके से आपने बना लिया तो सही ढंग से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। और यूज करते हैं उसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है उन पर हमें कोई भी फोकस नहीं डाल रहे हैं हम, और उस वजह से उस घोल का बेनिफिट जो है हमें प्रो सही रूप से नहीं मिल रहा है। एक तो जो भी चूने का घोल आप बनाते हैं तो आप उसी टाइम चूने का घोल बनाने का काम कीजिए जिस समय आपको उस घोल की आवश्यकता हो। आवश्यकता आवश्यकता का मतलब कि अपने दिमाग में ये चीज़ आप ना पालें कि चूने का घोल तो कभी खराब ही नहीं होता है और उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है फसल के ऊपर। मानते हैं कि दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है उसका, चाहे कितना पुराना घोल हो आप उसको यूज करेंगे कोई उसका साइड इफेक्ट साथियों नहीं होगा। लेकिन अगर आप चूने के घोल को बनाने के 48 घंटे के बाद अगर आप उसका यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट जो है आपको जो मिलना चाहिए वो 70 से 80% जो है घट जाता है, यानी कम हो जाता है। ओनली टू ओनली आपको जो परिणाम मिलेंगे वो 20% ही मिलेंगे। और वो घटने का सबसे मुख्य रीजन जो है, चूने का घोल जैसे ही आपने बनाया, बनाने के बाद उसको छोड़ा तो वो 48 घंटे के बाद क्या होता है, वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपलब्ध है उसके संपर्क में आकर वो कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है और उसका कोई भी परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। प्रॉपर तरीके से पौधा उसको ग्रहण नहीं करता है, कहने की बात यह है। और उस अवस्था में उसको ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसके परिणाम भी जो है वो जीरो हो जाते हैं। और जीरो ही मान सकते हैं, 20% क्या परिणाम आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चूने के घोल का आप यूज कर रहे हैं। एक तो आपके गमलों की मिट्टी का पीएच अगर कम है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी चूने के पानी का उपयोग आप करते हैं। आपके होम में किसी भी तरह की वायरस का अटैक होता है तो वहाँ भी चूने के घोल का उपयोग के साथियों आप कर रहे हैं। किसी भी तरह की पौधे की जो है तने से संबंधित कोई समस्या होती है वहाँ भी उसकी पोताई करने का काम जो है आप कर रहे हैं। क्योंकि चूना एक ऐसा इसको कह सकते हैं
ये मान के चले चूने के घोल को हम ये बोल सकते हैं कि एक तो ये कैल्शियम इसको हम बोल सकते हैं, जो भी कैल्शियम इसमें पाया जाता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है और ऐसा कैल्शियम कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं होता है। फिर सबसे बड़ी बात यह होती है कि वायरस अटैक की वजह से काफ़ी बार आपने गमलों में देखा होगा, पत्ते हैं या पौधे जो हैं उनकी पत्तियां जो है मुट्ठी की तरह सिकुड़ जाती हैं और आगे ग्रोथ उसकी रुक जाती है, वो वायरस का ही अटैक होता है। तो ऐसी समस्या अगर आती है तो वहाँ चूने के घोल का आप साथियों उपयोग करते हैं। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमने चूने के घोल को बनाने के लिए छोड़ा तो उसको जो है आपने 3 दिन 4 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, आपने उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो जब भी आप चूने का घोल बनाएं तो इसके अनुसार ही बनाएं कि उसको 24 घंटे में यूज कर लें। सबसे पहला तो अगर अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त करना है, 100% परिणाम अगर आपको लेना है तो चूने का घोल हमेशा 24 घंटे यूज कर लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे साथियों उसका आपको कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। अब यहाँ मात्रा आप डालते हैं, मात्रा का विषय आपको ध्यान रखना है, कितना चूना आप है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो। जैसे हम 100 लीटर पानी का छिड़काव करवाते हैं खेती के लिए, हम तो 100 लीटर पानी में खेत में डालना है तो उसके लिए 1 किलो चूना हम लेते हैं, 1 किलो चूना हम लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कितने लीटर छिड़काव करवाना है वो उसके अनुसार जो है आप इसकी मात्रा का जो है क्रमबद्ध तरीके से इसका निर्धारण आप कर लें, निश्चित आप कर लें कितनी मात्रा आपको डालनी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 10 लीटर पानी अगर आप लेते हो तो उसके लिए 100 ग्राम चूना काफ़ी होता है। और चूने का घोल जब भी आप बनाएं तो उसको केवल पानी में ही आपको डाइल्यूट करना है, पानी में ही उसको आपको मिलाना है। अब वो कितने पानी में आप मिलाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 500 ml चूना, मान लीजिए आपको 10 लीटर पानी का छिड़काव करवाना है तो 100 ग्राम चूना आपने लिया, उसको 500 ml पानी में रात को भिगो के छोड़ दीजिए। अगले दिन यूज करने को तो उसको 6-7 घंटे के बाद आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको 6-7 घंटे के बाद यूज नहीं कर पाए तो 12 घंटे तक सबसे बेस्ट टाइम है। और 12 घंटे से 24 घंटे का भी सबसे उत्तम टाइम माना गया है चूने के घोल का उपयोग करने का। तो आप 500 ml पानी लें और उसको जो है आप 100 ग्राम चूना उसके अंदर डाल दीजिए और उसको 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। वो चूना नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो पानी साथियों आपको लेना है और उसको 9.5 लीटर पानी और 500 ml वो मिला के छिड़काव साथियों आपको करवा देना है। यहाँ मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश अगर चूने के घोल का जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, वो खराब नहीं होगा कभी भी, यानी अन्य कार्य के लिए खराब नहीं होगा। तो उस चूने के पानी को जो है आप जो भी आप पत्तियों इत्यादि की कंपोस्टिंग खाद आप बनाते हैं उसमें भी आप उस 100 ग्राम चूने का जो घोल है और घोल समेत उसमें डालने का काम कीजिए, वहाँ भी वो आपको अच्छा बेनिफिट साथियों देगा। अगर आप उसका जो है 24 घंटे में या 48 घंटे में आप उसका उपयोग नहीं करवा पाते हैं। और अगर NWDC इसके साथ में आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा साथियों। 100 लीटर NWDC अगर आपको डालना है तो वहाँ पर चूने की मात्रा 1 किलो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रति 100 लीटर। और अगर आप वहाँ आधा किलो भी रखना चाहें तो आधा किलो भी आप रखेंगे तब भी बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। NWDC के बारे में सभी साथी जानते हैं, ये माननीय चंद्रा जी का उत्पाद है। अगर चूने के घोल का उपयोग आप NWDC के साथ में आप करते हैं तो उसके बेनिफिट साथियों आपको अलग ही मिलेंगे। तो यानी अंत में मेरा कहना यही है, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, कि जब भी चूने का घोल आप बनाएं तो उसको 24 से 48 घंटे में आपको उपयोग कर लेना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चूने का घोल 100 लीटर पानी अगर आपको डालना है तो उसके लिए आपको 1 किलो चूना सफिशिएंट है, यानी 10 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम चूना ही आपको लेना है। और जो चूना आप लेते हैं वो चूना जो है वो चूना होना चाहिए जो मकानों के रंग रोगन में यूज होता है, उपयोग होता है। और जब भी आप चूने को पानी में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको। ये नहीं कि जैसे 100 ग्राम चूना है उसको एक साथ ही आपने उस पानी में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे आप उसको डालेंगे तो वो घुलता चला जाएगा, क्योंकि चूना जब तक पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होगा तो जो है वो प्रॉपर तरीके से साथियों तैयार नहीं हो पाएगा। और चूने को जिस पानी में आप घोलते हैं उस पानी का तापमान जो है 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए।
इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीजें हैं, आप इनका अगर उपयोग करेंगे और चूने के घोल का बेनिफिट ज़्यादा अगर आपको प्राप्त करना है तो NWDC को उसके साथ में आप यूज कीजिए, फिर देखिए उसके परिणाम और भी बेहतरीन साथियों आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी दिन से एक सवाल चला आ रहा था, तो आज मैंने इसके ऊपर मात्रा भी आप लोगों को बता दी, यूज करने का समय भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और उसको बनाते समय जो सावधानी आपको रखनी है उसके ऊपर भी हमने साथियों प्रकाश डालने का काम इस वीडियो में किया है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले होम गार्डनिंग से संबंधित वीडियो और हमारे आयुर्वेदिक से संबंधित जो भी हमारे घरेलू जो हमारे मसाले हैं या जो भी हम रसोई में यूज करते हैं उनका हम स्वास्थ्य में एक अलग रूप से कैसे उपयोग कर पाएं, उसके ऊपर कुछ वीडियो कुछ समय के बाद हम डालना स्टार्ट करेंगे। उससे आपको काफ़ी फायदा साथियों होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।